हेलो एनसीटी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट एनआईटी कैलीकट की तरफ से आप जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं और आप सर्च करते हैं एनआईटी कैलीकट आईटेप, तो आपको बिल्कुल नीचे वाले सेक्शन में आ जाना है। तो एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट के बाद ये जो फ्रेश नोटिस है, कॉमन रैंक लिस्ट आईटेप बीएससी वेट 2025, तो इनकी रैंक लिस्ट है। आप इसे मेरिट लिस्ट ना समझे, अब इसमें से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इससे और भी फ़ायदा होता है, जब रैंक लिस्ट आती है किसी भी इंस्टीट्यूट की तो हमें पता चल जाता है कि हमारे चांस कितने हैं। तो वही मैं बात करूँगा कौन से स्टूडेंट के कितने चांस हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं 29 जुलाई का ये नोटिस है और ये वीडियो आपको 30 जुलाई में सुबह मिल जाएगा। कॉमन रैंक लिस्ट आईटेप बीएससी बीएड 2000 अपेंडेड बिलो is the major subject wise common rank list for admission to the 4-year integrated teacher education program ITEP BSc BEd for the academic year 2025-26 at NIT Calicut. The rank list has been prepared based on the candidate performance in the NCT 2025 examination. This rank is provisional and the shortlisted of the candidate is subject to fulfillment of the eligibility criteria and other condition outlined in the information bulletin published ओके इन्होंने पूरा डेटेड 27 जून को जो इनका आया था। ओके ना, आगे हम बात करेंगे। और डेटेड 4 जुलाई और ये 4 जुलाई को इनका एक जो नोटिस आया था। तो इसमें आप देखेंगे जो रैंक 1 पे हैं एनसीटी एप्लीकेशन नंबर भी दे रखा है। तो प्रत्युष आचार्य ये नंबर 1 पे हैं, प्रत्युष आचार्य जी। और उसके बाद हम थोड़ा पहले नीचे चलते हैं और 56 पेज की बहुत लंबी चौड़ी इनकी जो है जनरल मेरिट लिस्ट है। और इसमें आप जो रैंक 575 पे देखेंगे प्रभात कुमार, उसके बाद कंडलवथ शिवशंकर नायक हैं, संजय राम यूआर ऐसा है। और पूरा इन्होंने मेंशन कर रखा है, इन्हें रैंक दे रखी है लगभग। यहाँ हम एक आइडिया लें, द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट मेन लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट अलॉन्ग विद द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग एंड एडमिशन टू द इंस्टीट्यूशन विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली। तो जल्दी वो भी 1-2 दिन में आपकी लिस्ट आएगी। जैसे ही आएगी हम अपडेट कर देंगे। तो हम बात करेंगे कि जो सेफ जोन वाले, ओके 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 मैं थोड़ा कुछ गलती की है मैंने यहाँ इनके, ओके 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 थोड़ा और ऊपर तक आते हैं। तो ये इनकी 2 लिस्ट हैं या 1 लिस्ट है, ये थोड़े क्लैरिटी नहीं आ पा रही है अभी। जस्ट अ सेकेंड, आई एम चेकिंग फॉर इट। ओके मैथमेटिक्स, ओके ये मेजर वाइज इनकी लिस्ट है, क्योंकि इन्होंने मेजर वाइज पूरी लिस्ट दी है, इसीलिए लिस्ट काफ़ी लंबी हमें दिखाई दे रही। फिजिक्स मेजर में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है तो हम देख लेते हैं। फिजिक्स में अब अगर इनकी लिस्ट मेजर वाइज है तो देखा जाए, हाँ 1-2 स्टूडेंट कह भी रहे थे, सॉरी फॉर डैट। तो आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, तो ह्यूमन एरर है ये मेरा। तो आप देखिए कि इनकी मेजर वाइज है और एक मेजर में फॉर एग्जांपल इनके यहाँ टोटल 50 सीट्स हैं। तो हम मानेंगे कि 50 सीट्स पे तो पर मेजर अगर किसी की 50 तक रैंक है, जो लोग 50 और 60 रैंक है जिनकी, मैं इसमें प्रॉपर आपको बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों की रैंक 50 और 60 है, ओके ना, जिन स्टूडेंट्स की रैंक 50 से मतलब 50 से लेके 60 रैंक वाले, ये मैं मेजर वाइज बता रहा हूँ, ओके ना। रैंक ये लोग क्या हैं, सेफ जोन में हैं। ये लोग हैं भाई सेफ़, ये सेफ़ स्टूडेंट है, सेफ़ जोन वाले स्टूडेंट है। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि ये स्टूडेंट सेफ़ जोन वाले हैं। बाकी स्टूडेंट, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेफ़ जोन में नहीं है या उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर किसी भी मेजर में फॉर एग्जांपल किसी का फ़िज़िक्स मेजर में, फ़िज़िक्स मैं बात कर रहा हूँ M4 मेजर में, अगर किसी की 55 रैंक भी है तो उसके बिल्कुल स्पॉट राउंड तक चांस बन जाएंगे। बिकॉज ऐसा मान के चलते हैं कि जब 150, हम मान लेते हैं कि टोटल 50 सीट्स हैं और उनमें से 150 सीट्स पे मेन कंपटीशन आपका रहने वाला है। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर आप किसी की किसी भी डोमेन स्पेसिफिक में या किसी जैसे मेजर में, जैसे फिजिक्स मेजर है या केमिस्ट्री मेजर है, उसमें किसी की 55-60 तक रैंक है, तो उन लोगों को आसानी से एडमिशन मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेंगे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें मैंने देखा उन्हें उनके मन के सब्जेक्ट नहीं मिले, मेजर नहीं मिले। और एक चीज़ और है, एक मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 50, अब जैसे यहाँ देखिए प्रत्युष आचार्य नंबर 1 पे भाई, फिजिक्स में भी थे, केमिस्ट्री में भी हैं। उसके बाद ऋतिक पीएस, उसके बाद हम एक बार मैथमेटिक्स मेजर पे भी भाई नज़र डाल ही लेते हैं। मैथमेटिक्स मेजर, मैथमेटिक्स में भी प्रत्युष आचार्य नंबर 1 पे ही हैं। फिर हैं ये चिन्मय कुमार मिश्रा हैं, श्रेया श्रीवास्तव हैं। तो ये स्टूडेंट एक दूसरे को कट करेंगे। मतलब अब इनकी ये चॉइस है कि केमिस्ट्री ले रहे हैं या फिजिक्स ले रहे हैं, क्या मेजर लेना चाह रहे हैं, ओके ना।
ये इन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे केमिस्ट्री में प्रत्युष आचार्य हैं, भाव्या मेलवित हैं, ये उधर भी थी मैथ में। आशुतोष सिंह है, ये आशुतोष सिंह तो एक दो बार एक दो इंस्टीट्यूट में और भी सेलेक्ट हुए हैं। तो ओके ना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनके आपको नेम सेम मिलेंगे, हो सकता है उनकी लिस्ट में नाम ऊपर नीचे हो लेकिन मिलेंगे। प्रत्युष आचार्य इसमें भी हैं, आपके ऋतिक पीएस भी हैं, केमिस्ट्री में भी हैं, फिजिक्स में भी हैं। तो इससे हमें एक ये मिलता है कि स्टूडेंट एक दूसरे को भी एक तो एलिमिनेट करेंगे, तो आप लोगों को एडमिशन क्या होगा, आसानी से एडमिशन मिल जाएंगे, कट ऑफ्स आपकी बहुत डाउन जाएंगी। अब अगर नेम सेम है तो इससे एक चीज़ और हो जाती है, जब अलग अलग मेजर में क्या है, तो हम मान लेते हैं अब टॉप मैं, और इस आंकड़े को थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट की रैंक किसी भी मेजर में, किसी भी उसके मेजर में अगर उसके 70 रैंक तक है, 70th रैंक है ना, 70th रैंक है, तब भी उसका लास्ट तक सिलेक्शन स्पॉट राउंड तक होने के चांसेस हैं। इवन स्पॉट राउंड में तो 80 रैंक वाले स्टूडेंट, जिनकी रैंक 80 है ना, उनको भी एडमिशन मिल जाएगा। कहाँ तक, अगर वो स्पॉट राउंड तक बीट करते हैं। मतलब बीट करने का मतलब ये नहीं आपको पहले एडमिशन जहाँ मिल जाए वहाँ सेफ गार्ड करना है, उसके बाद मतलब टोटल इस लिस्ट में से हम माने कि जो हर मेरिट लिस्ट के लगभग 60 स्टूडेंट भी जोड़ें तो हम मान सकते हैं 180 मतलब 200, मतलब 200 डिवाइडेड बाई 3 यानी 65 पर मेरिट लिस्ट यानी पर मेजर 65 जिनकी रैंक है, ओवरऑल 65th रैंक है, वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से ये समझ लें कि वो अपना मेल चेक करते रहें। मेरिट लिस्ट एक तो आपको मेल चेक करते रहना है, और एक दूसरा इनके मेरिट लिस्ट जो शॉर्टली अपलोड होगी उसे भाई आपको क्या करना है, चेक करते रहना है। ये चीज़ आप लोगों के लिए मेरी तरफ से स्ट्रॉन्ग सजेशन है। ये चीज़ है, आप लोगों के डेफिनेटली एडमिशन होंगे, और मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेज़ हैं। और जो लोग पहले से ही फर्स्ट रैंक पे हैं वो तो ये समझ लें उनका श्योर है 10th रैंक पे, मतलब 21st मेरिट लिस्ट में। अब बात करी जाए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कौन किस किस का आ जाएगा, तो आप मान सकते हैं कि जिन लोगों का मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कौन आएंगे, जिन लोगों की 17th रैंक तक है, 17th नहीं लेकिन क्योंकि बहुत सारे नेम सेम है, तो स्टूडेंट को ये ऑफ़र करा जाएगा, एक एक स्टूडेंट को 3 3 सब्जेक्ट में ऑफ़र करा जाएगा। तो इनकी जो लिस्ट आएगी वो मेजर वाइज आएगी। जब मेजर वाइज आएगी तो बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब मतलब 2 2 मेजर 3 3 सब्जेक्ट में उसका नेम होगा। तो ऐसा हो सकता है कि इनमें से जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसमें 70 से लेके और जो 20 रैंक तक के स्टूडेंट हैं, मैं फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ, रैंक वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें एडमिशन मिल जाएगा। वेटिंग लिस्ट में भाई कौन कौन आ जाएगा, जो लोग 50 टू 60 रैंक तक है ना मेजर वाइज, वो भाई वेटिंग उन्हें मिल जाएगा। उन्हें क्या मिल जाएगा, अब फॉर एग्जांपल किसी की रैंक फिजिक्स में बनना है तो उसे सेलेक्टेड में मिल जाएगा। दूसरे सब्जेक्ट की दूसरे में फिजिक्स में या मतलब केमिस्ट्री में उसका कम रैंक है तो वहाँ क्या होगा, उसे वेटिंग में मिल जाएगा। तो ये चीज़ रहने वाली, तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, आप लोगों के एडमिशन आसानी से होंगे। और जिन लोगों का एकदम कंफर्म एडमिशन उन्हें मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर मैंने आपकी जिन लोगों की मैं हेल्प कर पाया हूँ वो लोग ज़रूर हमें डीएम करें। हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं NCT_CUT_family इंस्टाग्राम अकाउंट और NCT क्लासेस टेलीग्राम चैनल, और एक हमारा मेल भी है nctclasseshelpline@gmail.com। यहाँ मेल भी कर सकते हैं अपना एक, जिन लोगों का सिलेक्शन कहीं भी अब तक हुआ है, एक अपना पिक कैटेगरी कोर्स और किस इंस्टीट्यूट में हुआ है, किस कोर्स में हुआ है, और एक रिव्यू और सजेशन आपकी तरफ से जो हमारे चैनल के लिए वो ज़रूर दें। और इस तरह के वीडियो डालने का कारण है कि आप ऐसा समझ लें थोड़ा टाइम की कमी होने के कारण इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं। और जैसे ही एकदम थोड़े फ्री होंगे आप लोगों को प्रॉपर डिटेल वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, ओके ना। और जैसे मैं पहले ला रहा था वीडियो, तो मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह है, उनकी वजह से ये चीज़ें, आपकी परीक्षा की घड़ी है, हमारी भी परीक्षा की घड़ी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। जल्दी ही हम अपने जो अफोर्डेबल बैच हैं CUT और NCT के लिए लॉन्च करेंगे। हमारी टीम का हिस्सा होंगे IITs NITs और जो RIs हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट। तो आपको जो भी मतलब आपके जो भी जानने वाले हैं या आपके जूनियर्स हैं, आपके भाई बहन हैं, तो ज़रूर रिकमेंड करें हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।